नमस्कार फोकस पॉइंट को आपन को स्वागत करूछि मु स्वागतिका। आज फोकस पॉइंट रे अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर अछि। अफगानिस्तान रो भयंकर स्थिति सारा विश्वर छाती थराई दैछि। आतंकवाद रो क्रूरता एवं बर्बरता समस्त को व्यतिग्रस्त करिछि। तालिबान रो जुलुम रे अहरह कांदुछि गोटिए देश। सेथि पई सही देश को सुरक्षा और पूरा एशिया महादेश रे शांति प्रतिष्ठा पई प्रस्तुत हैला खसडा। जातीय सुरक्षा परामर्शदाता स्तरीय बैठक रे कोन हैला आलोचना। ई आलोचना थिला ना तालिबान विरोध रे थिला अघोषित युद्धम देही डाकरा। सभी भाबुथिले बोमार जवाब हाइड्रोजन बम, किंतु उच्चार तो दूरर कथा फुलझर भी हेलानी। केउठियो काहे के प्रकार द्वंद्व। आजिकाली उत्तर प्रदेश निर्वाचन पाणीपाग रे नुआ बासना हेउछि। काहे की होउछि कोन सही महक। चिंतारे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बाहर को दिसु नथिले भी धीरे धीरे हराउछंती की निजर कॉन्फिडेंस। काहे की चिंता एवं कॉन्फिडेंस रो कथा उठिला। ए तमाम खबर को नहीं चलंतु आरंभ करिबा आजिर फोकस पॉइंट। अफगानिस्तान में मानविक संकट सांघातिक रूप नेउछि। देशर सामाजिक एवं अर्थनैतिक स्थिति उत्कट हेबारे लागिछि। अफगानवासी को सहाय्य करिबा एवं सेठाकार लोकंक मानवाधिकार सुरक्षा गुरुत्वपूर्ण। दिल्ली रे अफगानिस्तान संपर्कित तृतीय आंचलिक सुरक्षा सम्मेलन रे सामिल 8टी देशर प्रतिनिधि अफगानिस्तान में परिवर्तित स्थिति को नहीं चिंता प्रकट करिसेंति। अफगानिस्तान को सहाय्य करिबा सहित सेंट्रल एशिया रे सुरक्षा एवं शांति प्रतिष्ठा पर जोर दिया जाइछि। अफगानिस्तान स्थिति पई पाकिस्तान आड़कू अंगुली निर्देश करिसेंति। सम्मेलन को काबुल स्वागत करिथिबा बेले पाकिस्तान एवं चीन जोग देनाहाती। नुआदिल्ली रे अनुष्ठित होईछि अफगानिस्तान प्रसंग संपर्कित तृतीय आंचलिक सुरक्षा सम्मेलन। जातीय सुरक्षा परामर्शदाता एनएसए स्तरीय एही बैठक रे भारत समेत 8टी देशर एनएसए शामिल होइथिले। भारतर जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल अध्यक्षतार बसिथिबा एही गुरुत्वपूर्ण सम्मेलन रे 5टी केंद्रीय एशीय राष्ट्र ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजाखस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान समेत रूस एवं ईरान प्रतिनिधित्व करिथिले। It's a great pleasure for me to extend a very warm welcome to you for the Delhi Regional Security Dialogue on Afghanistan. I thank you for accepting India's invitation. I am particularly happy that we are able to meet in person. I wish you a very pleasant and fruitful stay in India. सम्मेलन रे अफगानिस्तान रो राजनीतिक परिवर्तन एवं आतंकवाद प्रसंग समेत एशिया महादेश रे आंचलिक सुरक्षा विषय रे चर्चा होईछि। अफगानिस्तान रे परिवर्तित परिस्थिति एवं मानवाधिकार सुरक्षा को गुरुत्व दिया जाइछि। आतंकवाद को नहीं सबु राष्ट्रर प्रतिनिधि माने चिंता प्रकट करिसेंति। एशिया समेत पड़ोशी राष्ट्रगुड़िक शांति प्रतिष्ठा एवं परस्पर सहित सौहार्द्यपूर्ण संपर्क स्थापन उपर मध्य आलोकपात करा जाइछि। सम्मेलन को संबोधित करी एनएसए अजित डोभाल कहिसेंति जे दिल्ली डायलॉग अफगानिस्तानवासी को सहाय्य करने क्षेत्र में कार्य करिबो। वर्तमान समय रे समस्ते परस्पर सह निकटतर हेबा सांगकू सुसंपर्क स्थापन एवं समन्वय रखिबा अपरिहार्य। आंचलिक सुरक्षा पाई पड़ोशी राष्ट्रगुड़िक मध्यरे आलोचना करा जाई समस्यार समाधान करा जिबा उचित। सम्मेलन सफल होइतिबा कहिसेंति अजित डोभाल। एथि सहित अफगानिस्तान लोकंकू सहाय्य करिबा एवं सामूहिक सुरक्षा और सहयोग उपरे गुरुत्व दैछंति से। To Mr. Ajit Doval for warm welcome and organizing this high-level event. It's a good opportunity to discuss important regional security issues, especially concerning Afghanistan, and to exchange our vision of the current situation in areas of mutual cooperation. The Republic of Kazakhstan monitors with high attention the threats and challenges that are coming from Afghanistan. अफगानिस्तान रे परिवर्तित परिस्थिति एवं विश्व उपरे एहार प्रभाव उपरे सम्मेलन रे आलोचना होईछि। तुर्कमेनिस्तान प्रतिनिधि चारमिरात आमानोव कहिसेंति जे एही सम्मेलन अफगानिस्तान परिस्थितिर समाधानर सूत्र खोजिबा सह आंचलिक शांति प्रतिष्ठा क्षेत्र में सहायक हेबो। ड्रग्स कारोबार एवं अफगानिस्तान रे मानविक संकट को नहीं तुर्कमेनिस्तान चिंता प्रकट करिछि। Both the people who are already attending the meeting and both the others who have been invited but couldn't make it.
We are really hopeful to, through the exchange of opinions and ideas we have, would be able to achieve what has been the objectives and aims of these objectives, what actually has been the objectives of founders of this forum. Our joint activities fight with extremism, terrorism, and I think it is the help that we should be extending to Afghan people. उज्बेकिस्तान सुरक्षा परिषद भिक्टर माखमुदोव कहिसंती जे अफगानिस्तान रे शांति प्रतिष्ठा पई सामूहिक सूत्र बाहर करबाकू हेबो. Today, Afghanistan is having a very difficult situation, and we have to find some possible solutions to make peace in that particular region, and so that we can have peace in this region. And related to Afghanistan, it is required to gather together to restore peace in this region as well as in the world. व्यापार मंत्रालय मुखपात्र अब्दुल कुहार बाल्की ट्वीट करिसेंती पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद रे हेबाकू थिबा त्रोइका प्लस बैठक रे तालिबान शामिल हेबो. एथिरे राजनैतिक अर्थनैतिक एवं मानवाधिकार प्रसंग रे विचार विमर्श करा जिवो. सेपटे सम्मेलन को चीन एवं पाकिस्तान को निमंत्रण करा जायतिबा बेले दुई देशर प्रतिनिधि जोग देई नथिले. दिल्ली सम्मेलन गोटे कथा स्पष्ट होईछि जे अफगानिस्तान रे शांति प्रतिष्ठा पई पड़ोशी देशगुड़िक सहमति प्रकाश करथिबा बेले पाकिस्तान रो नकारात्मक आभिमुख्य पदारे पड़िछि. सूचना अनुसार अफगानिस्तान पई पाकिस्तान ही समस्या सृष्टि करुछि. I am convinced that today's meeting will give additional impulse to the development of cooperation of our states in the Afghan dimension and will help the speediest restoration of long-lasting peace in that country. And we as the neighboring country are ready to participate in all programs that can help to the people of Afghanistan. नुआ दिल्ली रे रीजनल सिक्यूरिटी डायलॉग को सबु महल रे स्वागत करा जायछि. तेबे सम्मेलन रे जेउ सबु प्रसंग आलोचना होईछि तार फलाफल बा प्रभाव कोन रहिबो ताहा ही गुरुत्वपूर्ण बोली विशेषज्ञ एवं राजनीतिक महल रे प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि. एनएसए स्तरीय सम्मेलन पर 7टी राष्ट्रर प्रतिनिधि माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह साक्षात आलोचना करथिले. एशिया महादेश विशेषकर मध्य एशिया रे सुरक्षा एवं शांति प्रतिष्ठा क्षेत्र में सामूहिक दायित्व बोध उपरे प्रधानमंत्री गुरुत्व दैछंती. एही अवसर रे सबु राष्ट्रर प्रतिनिधि माने प्रधानमंत्री सह फोटो उठाइथिले. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया. समस्ते भाबुथिले बाणर जवाब हाइड्रोजन बम रे दिया जिवो, किंतु सबु आस्था मौली गला. हाइड्रोजन दूरर कथा खाली बोमा भी फुटिला नहीं, शेष में फुलचोरी हो गला. देवेंद्र फडणवीस को विस्फोरक अभियोग जवाब देवाकू तैयार होइथिले नवाब मलिक. बुधवार सकाळ 10 रे फडणवीस को मुख्यमंत्री कालर बिग एक्सपोज करबाकू घोषणा करथिले. किंतु बिग एक्सपोज रे कोन कहिले नवाब? इटार जवाब पथरे देले ना पतर रे? आ हाइड्रोजन बोमा फुलचोरी होइजबा परे कोन कहिले फडणवीस? देखंतु ए रिपोर्ट. यहाँ तक सवाल है देवेंद्र जी, आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है, तो आपको आज मैं कह रहा हूँ कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे. ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया. लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा. मंगलवार ए थिला एनसीपी नेता तथा महाराष्ट्र सरकार का मंत्री नवाब मलिक का सस्पेंस. बीजेपी नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बाण फुटाई तांको अंडरवर्ल्ड लिंक रे जोड़ीथिबा परे हाइड्रोजन बोमा पकाई फडणवीस को अंडरवर्ल्ड लिंक रो खुलासा करिवे बोली कहिथिले नवाब मलिक. ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया. लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा. सस्पेंस बुधवार को रहिथिबा परे प्रेस मीट करी फडणवीस को गुमर खोलिछंती नवाब मलिक. अंडरवर्ल्ड डन दाऊद इब्राहिम रो सहयोगी रियाज भाटी सह फडणवीस को जोड़ीछंती नवाब मलिक. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थिबा बेले दुईटी जाल पासपोर्ट रखिथिबा अभियोग रे मुंबई विमान बंदरରୁ धरा पड़िथिला रियाज भाटी. किंतु 2 दिन परे से खलास होई गला. विदेशर किछि अंडरवर्ल्ड डन फडणवीस को द्वारा नियुक्त थानेर किछि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को फोन करी रियाज को मुक्त कराइथिबा कहिसंती नवाब मलिक. खाली सेतिकि नुहे, रियाज बीजेपी नेतांकर अति निकटतर थिला बोली कहिसंती नवाब मलिक.
देवेंद्र फडणवीस को सह रियाजर फोटो को सोशल मीडिया रे छाड़ी छंती नवाब। रियाज भाटी किसके साथ तस्वीर उतार रहा है ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 2 पासपोर्ट के साथ अगर कोई एयरपोर्ट पे क्रिमिनल पकड़ लिया जाए तो 2 दिन में कैसे छूट जाता है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कैसे एक्सेस मिल जाती है। तस्वीरें किसी की शादी में किसने उतार ली, मैं ये नहीं कहना चाहता। किसी नेता के साथ उसकी तस्वीरें, ये आरोप मेरा नहीं। मेरा आरोप है कि 2 पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट के साथ मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया एक कुकैद गुंडा, 2 दिन में जमानत हो गई। एक कुकैद गुंडा जिसके ऊपर लगातार आरोप थे, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के भीतर जो वीआईपी का पूरा अरेंजमेंट था उसमें कैसे पहुंचा। पूरी तरह से देवेंद्र जी का संरक्षण उसको था। दुर्दांत अपराधी सह देवेंद्र फडणवीस को जोड़ी नवाब मलिक। नागपुर दुर्दांत अपराधी मुन्ना यादव फडणवीस अमल ही निर्माण श्रमिक बोर्ड अध्यक्ष होता। बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी को महाराष्ट्र में बेआईन भाव में पुराउथुबा हाइदर आजम को मुख्यमंत्री थिबा बेले देवेंद्र फडणवीस मौलाना आजाद फाइनान्स कॉर्पोरेशन अध्यक्ष कराइथिले बोली कहिसंती नवाब मलिक। देवेंद्र जी औरों को कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड कलेक्शन के लोग हैं ये। लेकिन देवेंद्र जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सारे अंडरवर्ल्ड के लोग जो अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड लोग हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया। अंडरवर्ल्ड दुर्दांत अपराधी पर देवेंद्र फडणवीस विरोध में जाल नोट कारबार को प्रस्ताव देथिबा अभियोग उठाइछंती एनसीपी नेता तथा महाराष्ट्र सरकार को मंत्री नवाब मलिक। 2016 नवेम्बर 8 रे प्रधानमंत्री विमुद्रीकरण घोषणा करिबा परे परे सारा देश में जाल नोट कारबार व्यापक होइथिला। किंतु महाराष्ट्र रे गोटे भी केस सामनाक आसिनी, जहां फडणवीस को आशीर्वाद रु संभव होइथिला। फडणवीस ही एनसीपी अधिकारी समीर वांखड़े को सहायता रे जाल नोट ब्रैकेट को सुरक्षा देउथिले बोली कहिसंती देवेंद्र फडणवीस। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी इसलिए किया जा रहा है, आतंकवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोट है, उसे खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। 2000 के 500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे, मध्य प्रदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे, तमिलनाडु में जाली नोट पकड़े जाने लगे। 8 अक्टूबर 2017 तक लगभग 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट का एक भी मामला सामने नहीं आया। महाराष्ट्र को जाल नोट पाकिस्तान ही आसीथिला, किंतु फडणवीस सरकार समीर वांखड़े को धरी सबु रफा दफा कर देथिले। एमिति कही वांखड़े को ऊपर मध्य धूम बरसीछंती नवाब मलिक। जब 14 करोड़ 56 लाख पकड़े गए, जाली नोट का मामला था, तो क्या ऐसा हो गया कि जमानत हो गई तुरंत? क्या ऐसा था कि जांच आगे नहीं बढ़ी? और जिसको पकड़ा था उसके भाई को आपने अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया? और ये योगायोग है कि उस समय भी उस केस का जो इंचार्ज था वो भी समीर दाऊद वानखेड़े ही था। ड्रग्स मामला रे फडणवीस को परिवार को नवाब मलिक टाणिबा परे दिवाली परे बाण फुटाई चमकाई देबे बोली कहिथिले देवेंद्र फडणवीस। कि कुछ चीजें आप सबके सामने दिवाली के बाद लाऊंगा। थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि कागज भी निकल रहे थे, कुछ लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन पहले बुक थे, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा। मुंबई कुलार एलबीएस रोड रे थिबा गोवा वाला कंपाउंड नवाब मलिक को सलीड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनी लिमिटेड मालिकाना रे रहिछि। ए जागा दाऊदर सहयोगी सलीम पटेल ठारू किना जाइथिबा कहिथिले फडणवीस।
जहां नवाब मलिक संगे संगे काउंटर करथिबा बेले बुधवार हाइड्रोजन बोमा पकाई फडणवीस को अंडरवर्ल्ड लिंक रो खुलासा करिवे बोली कहिथिले। तेबे हाइड्रोजन बोमा कथा छाड़ंतु यह फुलझरी को भी सरी नुहे बोली बीजेपी कहिछि। सेपटे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को उक्ति नेवर रेसल विथ ए पिग यू गेट डर्टी एंड बिसाइड्स द पिग लाइक्स इट को थॉट ऑफ द डे कही ट्वीट करिसंती फडणवीस, जार अर्थ हैला केबे भी घुसुरी सह लड़ाई करनी कले तमे महिला हेबो जहां घुसुरी को भल लागे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। उत्तर प्रदेश राजनीति रे एबे भिन्न बासना, पद्मफुलर बासना बनाम अतर बासना। बीजेपी विरोध रे ग्राउंड जीरो रु जोरदार पाग भिड़ुतबा एसपी सुप्रीमो अखिलेश सिंह यादव एबे अतरर सहारा नेछंती। 2022 को नजर रखी उत्तर प्रदेश रे समाजवादी सुगंध बा अतरर निर्वाचनी बजार प्रवेश कराइछंती। एसपी नेता को आशा अतर बासना ही राज्यरू घूर्ण्य राजनीतिर बासना को दूर करदेब। बीजेपी किंतु कहूची राज्य रे पद्मफुलर बासना महकुची आ महकिबो। अतर राजनीति समाजवादी पार्टी अतर बासना रे एथर महकिब कि उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव को अतर एथर देव कि पद्मफुलर बासना को मात। बिगुल बाजनी हेले केबेठु बहिलाणी निर्वाचनी हवा। समस्त नजर देशर सबुठु बड़ राज्य उत्तर प्रदेश उपरे, जोठी एबे निर्वाचनी माहौल भिन्न एक बासना नाकरे बाजुछि। गत 5 वर्ष धरी पद्मफुल बासना रे महकुथिबा उत्तर प्रदेश को एथर समाजवादी सुगंध रे मात देबाकू एक अभिनव उद्यम आरंभ करिसंती एसपी सुप्रीमो तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव। राज्य रे समाजवादी सुगंधर कराइछंती निर्वाचनी बजार प्रवेश। जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने, अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए न बदल पाए लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। ए हेउछि सही सुगंधित अतर जहां प्रस्तुत होछि कनौजर समाजवादी एमएलसी पुष्पराज जैन को फैक्ट्री अतर बोतल जो खोल रही से खोल उपर रही समाजवादी पार्टी चिन्ह साइकेल। ता तलक अछंती पार्टी सुप्रीमो अखिलेश सिंह यादव। गोटे पटे सुगंध निर्माता पुष्पराज जैन को नाम और मोबाइल नंबर मध्य रही। तेबे सुगंध बोतल किंतु पूरा समाजवादी पार्टी दलीय पताका रंग नाली सबुजरे रंगायित होछि। 22 प्रकार प्राकृतिक पदार्थर प्रस्तुत एही समाजवादी सुगंध बा अतर 2022 निर्वाचन को महकाई देबो बोली अखिलेश आशा रखिछंती। खाली सेतिकी नुहे, 2022 निर्वाचन परे राज्य रे आउ घृण्य राजनीतिर गंध नथिबो, खाली अतर बासना हेउतबा बोली कहउछंती समाजवादी पार्टी नेताए। और 22 प्राकृतिक खुशबुओं का इसलिए मेल किया गया क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में सन 2022 में चुनाव आने वाले हैं, ये जो नफरत की दीवार, नफरत की आंधी जो प्रदेश में फैली हुई है, ये समाजवादी इस नफरत की आंधी को खत्म करके प्रेम और भाईचारा की माहौल को बनाने का काम करेगी। 2022 विधानसभा निर्वाचन पई तृणमूल स्तर जोरदार पाग भिड़ुची समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कहूची बीजेपी काले ताको भाबिची 1 नंबर प्रतिद्वंदी, जोथिपई दल कांग्रेस और बीएसपी भली बड़ पार्टी को आड़ करी देई केवल छोट छोट राजनीतिक दलंक सह मेंट करुछि। निकटरे ओम प्रकाश राजभर को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सह मेंट करिछि दल। पुणी एबे दादा पुतुरा कोलाकोली होइछंती। समाजवादी पार्टी सह मिसी आगामी निर्वाचन लढ़िबाको घोषणा करिछि शिवपाल सिंह यादव को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। लोकों को अति निकटतर हेबाको अखिलेश सारा राज्य रे चलाइछंती निर्वाचनी रथयात्रा, तथापि अतरर आवश्यकता पड़िला। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्या की है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है? भारतीय जनता पार्टी ये भी बताए, और खासकर मुख्यमंत्री जी ये बताएं जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं दिल्ली में, कि आपने इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलाई है, कितनों को नौकरी आपने दी है। लॉकडाउन से, और जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, न जाने कितने मजदूरों को अपमानित होना पड़ा,
जान चली गई, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी को अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि उन्होंने 4.5 साल में क्या काम किया है। बीजेपी किंतु समाजवादी पार्टी अतर को सुगंध नुहे बरं दुर्गंधर राजनीति बोली अभिहित करिछि। दलर कहिबा कथा उत्तर प्रदेश रे एबे भी महकुची पद्म फूलर प्राकृतिक बास्ना। कृत्रिम बास्ना कोन प्राकृतिक बास्ना को सरी हेबो? अखिलेश मुख्यमंत्री थिबा परे संतुष्टिकरण दुर्गंधरे भरी जाइथिला राज्य राजनीति, जेउथिरे अणनिश्वासी होई राज्यवासी जोगींक पद्म फूलर बास्ना को आपणैछंती। जोगींक अमल रे होइथिबा उन्नयनमूलक कामर बास्ना केवल उत्तर प्रदेश रे सीमित नहीं, विदेश रे भी बासुची बोली कहिसंती राज्य बीजेपी मुखपात्र राकेश त्रिपाठी। एभली स्थिति रे हताश होई अखिलेश कृत्रिम बास्नार सहायता नैछंती। यह कदापि पद्म फूलर बास्ना को मात देई परिबो नाही बोली जोर देई कहिसंती राकेश त्रिपाठी। राजनीति पंडितों मतरे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल रे 150 आसन रे दबदबा रखुथुबा ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एथर निर्वाचनी फलाफल को प्रभावित करने संभावना अधिक। राज्य जातीय राजनीति को नजर रखी 2017 निर्वाचन में ओम प्रकाश राजभर पार्टी सह मेंट करिथिला बीजेपी, जहां भल रिजल्ट देइथिला। किंतु 2019 साधारण निर्वाचन पूर्व सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी ठारू संपर्क छिन्न करि देई अखिलेश को साइकिल को साथी करिछि। किंतु एबे आरंभ होइछि सुगंधर लड़ई। उत्तर प्रदेशवासी काहाकू निजर करिबे? पुणी राज्य में महकिब कि पद्म फूलर बास्ना, ना समाजवादी पार्टी को भोटर खुआइबे अतर, अर्थात असली तरर रसमलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। चेन्नई को नहीं चिंता, जुआड़े देखिब खाली पानी आउ पानी। आहुरी 2 दिन बरसिब बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। सेथिपई रेड अलर्ट रे 20 जिला। प्रबल वर्षा जो मृत्यु संख्या बढ़िबार लगी। सेपटे स्टालिन सरकार पई सबुठु बड़ चैलेंज सृष्टि करिछि, कारण 2015 रिपीट हेबा नै समस्ते आशंका प्रकट करुछन्ति। चिंता बढ़ाउछि चेन्नई। वर्षा परे बन्या आशंका। रेड अलर्ट रे 20 जिला। जुआड़े देखिबे पानी ही पानी। As the IMD predicted, the rains have started in Chennai. The IMD has given, red alert for Chennai for next 48 hours, which is going to be very crucial for Chennai. So I'm standing at Bazulla Road in Srinagar area of Chennai, which is one of the prime locations. You can see the visuals of two-wheelers still struggling to go on this road despite even after 3 days of heavy rains, which has stopped. The Fire and Rescue Department of Tamil Nadu is trying to pump out the water from here, but तामिलनाडु को बेहाल करछि अविश्रांत वर्षा। विभिन्न स्थान रे बन्या सृष्टि होइतिबा बेले लोक माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। मुख्य रास्ता ठारू आरंभ करी तलिया अंचल रे वर्षा पानी जमी रही सांघातिक परिस्थिति सृष्टि करछि। आहुरी 2 दिन प्रबल वर्षा हेबा नै आशंका सृष्टि करथिबा बेले 48 घंटा पई 20 जिला को रेड अलर्ट रे रखा जाइछि। सेहिपरि चेन्नई समेत तिरुवल्लुवर, कांजीपुरम, तिरुवेन्मलाई एवं पुडुचेरी रे मध्य वर्षा सतर्कता जारी करा जाइछि। लगातार वर्षा जोगु लोकक जीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। The director of the IMD South Zone, Dr. Balachandran, thanks a lot for joining with us. Sir, can you please explain us with the map where is the system right now and what is the likely movement of the depression right now? Actually, the system yesterday we had low pressure area over southeast Bay of Bengal and neighborhood, which is somewhat strengthened, and now lies as a well-marked low pressure area over the central parts of the South Bay of Bengal, and it is expected to concentrate in depression during next 12 hours and move in west-northwestwards towards and approach the North Tamil Nadu coast by tomorrow early morning. And further, the system is expected to move in west-northwestward and expected to cross between the North Tamil Nadu coast between Karaikal and Sriharikota near Kadalur by tomorrow evening. This is the current forecast for the system. देखंतु दृश्य ए होची तमिलनाडु रो पुझारटी नगर, कोरातुर, आंबातुर एवं कोयन बेदू रोड रो दृश्य। प्रबल वर्षा जोगु ए सबु अंचल रे एभली अवस्था। तेबे वर्षा जोगु मृत्यु संख्या मध्य धीरे धीरे बढ़िबार लागिछि। सरकारी सूचना मुताबक मृत्यु संख्या 12 को वृद्धि पाइछि।
the rains have started in Chennai again, so it's not only affecting the streets of people of Chennai, but also the kitchens because the vegetable prices are skyrocketing in Chennai because of heavy rains and floods, which is seen across the state. So I'm standing right now at a local vegetable market in the Tinagar area, so where in fact the tomatoes were sold for 120 rupees yesterday, and it is slightly reduced now for 70 rupees is what we have been told. So almost all the vegetables, including onion, are sold for higher prices compared to last 2 days because of the of heavy rains, and even the transportation is becoming an issue because it's raining across the state, and the tomato which come from Andhra, the neighboring state, is also taken a hit because of the heavy rains right now. So let me go to a vegetable vendor who's standing here. Rate ஜாஸ்தியா இருக்கா? தக்காளி 100 ரூபா 120 தக்காளி இருக்கு. ஏன்னா தக்காளி இல்லாதனால விலை அதிகமாக இருக்கு. வரல பொருள் வந்து 50 ரூபா கிலோ தக்காளி இருக்கு. பொருள் வந்து 50 ரூபா விலை வரைய போகுது. பொருள் வரலாம் விலை ஏற தான் செய்யும். பொருள் இங்கிருந்து தக்காளி இங்கே விலை இல்லை, கர்நாடகாலேருந்து வருது, அங்கேருந்து வரணும், செலவுக்கு வண்டி வரணும், வழி இருக்கணும் முதல்ல. So he says it's an issue of transportation, and that's the reason for the increase. There's also kind of instability in the prices of vegetables in Chennai. It was sold for 120 rupees, 100 rupees in Coimbatore market, which is a wholesale market in Chennai, and it's sold for 60 rupees to 70 rupees now in the local markets in and across Chennai. So it has not only affected the streets of people of Chennai, but also have affected kitchen, where the prices of vegetables are also skyrocketing along with the fury of flood for the people of Chennai. ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ 13ଟି ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସମେତ ପୁଣ୍ଡୁଚେରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଥିବାରୁ 53ଟି ଡଙ୍ଗା, 507ଟି ମୋଟର ପମ୍ପ ଏବଂ 60ଟି ବଡ଼ ଧରଣର ପମ୍ପ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚେନ୍ନାଇରେ 159ଟି ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 400ଟି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଏଯାବତ 216ଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେପଟେ ପୁଣ୍ଡୁଚେରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନମ ଶିବାୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ 10 ଓ 11 ତାରିଖରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ଏବଂ ନାଗପଟ୍ଟିନମରେ ପାଖାପାଖି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ପାଣି, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ପାଣି ଘେରରେ। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତୟାର ଥିବାବେଳେ 2015ର ରିପିଟ୍ ନ ହେବାକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।